ओम शांति। आज 8/1/2025 प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। आज का प्रश्न है, अपने को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अपने को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखना है, मन मना भव। इससे अपने को अपे ही राज तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बैकर टू प्रिंस बनते हो। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में हैं। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। दोनों इकट्ठा है। 2 का इकट्ठा आवाज भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। ये कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका आधार लेता हूँ। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्जन्स हैं जो कुछ रियल भी हैं। ये रियल अक्षर हैं। मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। इनके लिए ये कहना ठीक है। पहले सत्युग में जन्म भी इनका है, फिर लास्ट में वानप्रस्थ अवस्था में है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं। ये नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिए हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। इनको कहा जाता है भक्ति कलट। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। पाप एक ही बार सड़क की सदगति करने आते हैं। बाबा अक्षर सबको एक ही बार मिलता है। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते हैं नई राजधानी स्थापन करने के लिए। इनको राजयोग कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। चाहते भी हैं भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाएं, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं। तो वह भी समझते हैं हम सीखें, क्योंकि समझते हैं योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। बाप समझाते हैं योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। पैराडाइज स्थापन हुआ था, कैसे स्थापन करते हैं वह भी नहीं जानते हैं। ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। बाप ने कहा है, मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पावन बनाने के लिए आएंगे। अभी तुम जज करो, बरोबर ऐसे है ना? मैं आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार तुम बच्चों को समझाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग से अलग का क्षण भंगुर सुख है। ये है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही देते हैं। बाप तुमको सदगति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वह सबसे न्यारी है। ये बाप सबके दिल लेने वाला है। जैसे वह जड़ दिलवाड़ा मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ये चित्र बने हुए हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सबको सुख देने वाला। कितना ऊंचे ते ऊंच गाया हुआ है।
ऊंचे ते ऊंचे है भगवान। भले चित्रों में शंकर आदि के आगे शिव का चित्र दिखाया है, वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना निषेध है। वे तो भक्ति करते नहीं। भक्ति ना देवता ही करते ना सन्यासी कर सकते हैं। वे है ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी। जैसे आकाश तत्व है वैसे वह ब्रह्म तत्व है। वह बाप को भी याद कर नहीं सकते, ना उनको ये महामंत्र मिला है। ये महामंत्र बाप ही आकर संगम पर देते हैं। सरग का सदगति दाता बाप एक ही बार आकर मन मनाभव का मंत्र देते हैं। बच्चे कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे दे सहित दे के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात है। रावण राज्य के कारण तुम सब दे अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। सतो प्रधान से सतों में आने से कलाएं कम हो जाती हैं। सोने की भी कैरेट होती है ना। अभी तो कलयुग अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एज वर्ल्ड। वहां ईंटें पत्थर आदि का काम ही नहीं होता है। बिल्डिंग बनती है तो उसमें भी सोना चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती है। वहां साइंस भी बहुत सुख देती है। ये भी ड्रामा में बना हुआ है। इसमें साइंस घमंडी है। सत्युग में घमंड नहीं कहेंगे। वहां तो साइंस से बहुत सुख तुमको मिलते हैं। यहाँ है अलग काल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख मिलता है। वंश आदि ये सब विनाश के लिए बनाते रहते हैं। वंश बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं और खुद बनाते रहते हैं। समझते भी हैं इन वंश से हमारी ही मौत होने वाली है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बुद्धि मारी हुई है ना, इसलिए बनाते रहते हैं। बाबा कहते तो बुद्धि मारी हुई है ना। इस सब ड्रामा में नूंद है। बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं इन वंश से हमारा ही मौत होगा, परंतु पता नहीं कौन प्रेरित कर रहा है। हम बनाने बिगड़ रह नहीं सकते, जरूर बनाना ही पड़े। विनाश की भी ड्रामा में नूंद है। कितना भी भल कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला बाप एक ही है। शांति का सागर बाप ही शांति सुख पवित्रता का वर्षा देते हैं। सत्युग में बेहद की संपत्ति है। वहां दूध आदि की नदियां बहती हैं। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, ये भेंट की जाती है। कहाँ क्षीर सागर, कहाँ विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। भक्ति में कितना खर्चा करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा कर बनाते हैं, फिर समुद्र में डुबो देते हैं, तो पैसा वेस्ट हुआ ना। ये है गुड़ियों की पूजा। कोई के भी ऑक्यूपेशन का किसी को पता ही नहीं है। अभी तो किसी के भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक के ऑक्यूपेशन को जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो समझते बेसमझ बनकर जाते थे, अभी सेंसिबल बनकर जाते हो। तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो श्री कृष्ण के जन्म का भी पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ही सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितना साहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है सदगति, नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो।
तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वह है जड़, ये है चैतन्य। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसे मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर भी बिल्कुल एक्यूरेट बना है। बाबा कहते एक साइड तो दिखाते हैं कि कैसे जो है वो तपस्या कर रहे हैं मंदिर में, और दूसरी साइड जो है वो कैसे हमें प्रारब्ध मिलती है वो भी बताते हैं। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर छत में सारा स्वर्ग है, बहुत खर्चे से बनाया हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट पावन था, अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकारों से पैदा होते हैं। वहां गंदगी की तो कोई बात ही नहीं होती। गरुड़ पुराण में फिर रोचक बातें लिख दी है कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है, ईश्वर ही स्वर्ग की स्थापना करेंगे ना। इनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वह लश्कर जो लड़ते हैं वह सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए, जितना करेंगे उतना पाएंगे। तुम हर एक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ भी है नहीं। अभी के लिए ही गायना किन्हीं की दबी रहेगी धूल में, किन्हीं के राजा खाए, किन्हीं की आग जलाए। सफल उनकी होगी जो धनी अर्थ लगाए। तो पापा कहते अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अपना तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने अविनाशी धन का भी दान कर दिया है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं फलाना बड़ा महादानी था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई स्थापन होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट महादानी बनना है। भारत भक्ति मार्ग में गाते हैं हम वारी जाएंगे। इसमें खर्चा आदि कुछ है नहीं। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है। यहाँ तुम जो कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की माला में आओ, तो चाहे 16,108 की माला में आओ। पास विद ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा ना खाओ। तुम सब हो वॉरियर्स, तुम्हारी लड़ाई है रावण से। कोई मनुष्य नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई है। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहा जाएगा। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, पाप को पूरा फॉलो करना है। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ईश्वरीय सेवा में लगाओ। मैं जो तुमको देता हूँ वह कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है, बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर तुम बच्चों को कहा जाता है। सबको ये मैसेज तो बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकार विनाश होंगे, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। कब बना, कब पूरा होगा, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। ये तो ड्रामा अनादि चलता ही रहता है। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, इसमें ये अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है। कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी लगाती हैं। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपना आपको राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे
तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी, तुम ही अपने को राज तिलक देते हो। असल में ये राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। ये है मन मना भाव, जिससे अपने को आपे ही तिलक मिल जाता है। बाप नहीं देते हैं, ये है ही राजयोग। तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, फिर इनको भी फॉलो करना है। ये तो समझ की बात है ना। पढ़ाई से कमाई होती है, जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। योग में ही नहीं, योग में ही मेहनत है। इसलिए भारत का राजयोग बहुत गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान आदि करते करते आयु ही चली जाए तो भी पावन बन ना सके। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं। गरीब निवास है ना। भारत जो सॉल्वेंट 100% सॉल्वेंट था, वह अब 100% इंसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब गलानी करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर हैं। अकाल को तखत सिर्फ ये मिलता है। तुम बच्चों का भी तखत यूज करते हैं। कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। इसमें इनका भी पार्ट है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। नया कोई समझ ना सके। फिर पापा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिके लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। दूसरी पॉइंट है सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पा ले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान है कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलवेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलवेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलवेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्प के डलम को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में सदा याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। आज का स्लोगन है समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो, उसको कहेंगे समर्थ बोल। ओम शांति।